बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 22nd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम एसडीएलसी को डिस्कस करेंगे, मींस दैट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जो 21st लेक्चर है इसमें हमने ये टॉपिक को स्टार्ट किया और उसमें हमने दो फेजेस को कवर कर लिया था। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हमने 21st वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ये हमारा 22nd लेक्चर और इस लेक्चर में हम सिस्टम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट को जब गैदर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास फेज आता है सिस्टम डिज़ाइन का। तो लेट्स सी हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम डिज़ाइन में द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता है और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जब रिक्वायरमेंट हमें मिल जाती हैं तो नेक्स्ट फेज़ किस चीज़ का आ जाता है, डिज़ाइन का फेज़ आता है। क्योंकि प्रीवियस फेज़ में हमने रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना होता है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट हमें रिक्वायरमेंट दे देता है, उसके बाद डिज़ाइनर के पास काम चला जाता है। डिज़ाइनर क्या करता है, रिक्वायरमेंट जो एनालिसिस की होती है उन उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को क्या करता है, डिज़ाइन करते हैं। द नेक्स्ट फेज इज टू डिज़ाइन द न्यू सिस्टम टू स्पेसिफाई दीज रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट, दीज रिक्वायरमेंट जो कि हमें रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ने प्रोवाइड की हैं। द डिज़ाइन फील्ड states how a system will meet the requirements identified during system analysis phase as mentioned in the requirement specification। means that requirement design phase जो है ये state करता है कि हमारे पास how a system will meet the requirement। इस तरह का डिज़ाइन बनाना है कि कैसे वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, ये रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा जो कि हमें किसने प्रोवाइड की हैं, हमें सिस्टम एनालिस्ट ने प्रोवाइड किए हैं रिक्वायरमेंट गैदर करके। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जितनी भी हैं वो कैसे मीट होंगी ये हम डिज़ाइन में क्या करेंगे, जब सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें चेक करेंगे कि आया कि जो यूज़र ने ये रिक्वायरमेंट दी है इस डिज़ाइन जो हमने तैयार किया इसमें फुलफ़िल हो रही है या नहीं। सारी इस तरह हम रिक्वायरमेंट्स को क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अगेन से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द डिज़ाइन फील्ड्स स्टेट्स हाउ अ सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब डिज़ाइन वो चीज़ को स्टेट करता है कि कैसे वो रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस, जब सिस्टम को एनालिसिस किया जा रहा था उसके ड्यूरेशन ड्यूरिंग में हमने क्या किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं। फेज एज मैंशनड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जैसा कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की लिस्ट होती है उसमें जो जो मैंशनड होता है वो हमारे डिज़ाइन फेज में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, उसकी कोडिंग होती है। अगर हमारे डिज़ाइन फेज में वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएंगी या कोडिंग में नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारा फेज, जैसा कि मैंने बताया, डिज़ाइन जब हो जाता है, डिज़ाइन के बाद हमारा टाइम आता है सिस्टम को डेवलप करने का। डेवलप इन सेंस ऑफ हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हमारे पास कोडिंग ही बचती है ना, कोडिंग ही हम करते हैं, प्रोग्रामिंग ही करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यही होता है। इन दिस फेज एक्चुअल कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज डन, मतलब एक्चुअल प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्राम आर टेस्टेड ड्यूरिंग यूजिंग डमी डेटा। जब एक प्रोग्राम का मॉड्यूल बनता है तो उसको हम साथ ही डमी डेटा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि आया कि वो वर्क सही कर रहा है या नहीं। जैसा कि सिंपल मैं आपको बताऊं कि आप एक एरे बनाते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं तो एरे में आप डमी डेटा देते हैं, या सॉर्टिंग का कोई आप एरे बनाते हैं तो सॉर्टिंग के लिए आप रैंडम डेटा देते हैं और उसको सॉर्ट करके देते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आया कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। डमी डेटा यहाँ भी दे के चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर हमारा अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट जो भी यूज़र ने दिए वर्क कर रहा है या नहीं। प्रोग्रामर आल्सो प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रोग्राम रिलेटेड टू प्रोग्राम। मीन्स दैट जो प्रोग्रामर होता है वो एक डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ बना रहा होता है कि मैंने यहाँ पे ये लूप लगाया, ये मैंने काम किया, मैंने क्यों ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और इसकी रीज़न ये है, इसकी स्पीड इतनी आएगी, ये सारा कुछ साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि बाद में प्रॉब्लम अगर कोई आए तो उस डॉक्यूमेंट को रीड करके उसको एड्रेस किया जा सके। द डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। मतलब कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, कोई भी लैंग्वेज को यूज़ किया, क्यों किया, कैसे किया, लूप क्यों लगाया। अ सर्टेन प्रोसीजर वाज
कोडेड इन अ स्पेसिफिक वे मींस दैट इधर हम हाउ एंड वाई भी साथ लिख रहे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि बाद में अगर कोई सिस्टम में एरर आए तो उसको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जब सिस्टम डेवलप हो जाता है, साथ साथ हम डमी डेटा दे के टेस्ट तो कर रहे थे, बट वो हम एक एक मॉड्यूल को कर रहे थे। लेकिन जब हम सिस्टम पूरे की बात करेंगे, टेस्टिंग की बात करेंगे, तो सिस्टम टेस्टिंग में ये आता है कि एज अ होल हम पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, जब वो बन जाएगा तो उसको टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी आती है, ग्रे बॉक्स, ये हम आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 है, उसमें आप में भी इसको देखेंगे, हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एज अ होल सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं सिस्टम टेस्टिंग के फेज में। आफ्टर द प्रोग्राम आर टेस्टेड इंडिविजुअली, द सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल, उसको एज अ होल टेस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग फेज ऑल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, जितने भी मॉड्यूल होते हैं यहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी टेस्ट किया गया है। यहाँ पे क्या किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, एंड टेस्टेड टू इंश्योर दैट दे आर रनिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। उनको सबको इकट्ठा करके फिर रन करके देखा जाता है कि आया कि जो हमारा ये मॉड्यूल सारे इकट्ठा होने के बाद एक आउटपुट वही जनरेट कर रहे हैं, यानी जो हमें रिक्वायर्ड है। स्पेशल टेस्ट डेटा इज़ प्रीपेयर्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पे हम स्पेशल डेटा को भी तैयार करते हैं उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग के कितना ये लोड को बेयर कर सकता है जो हमारा सॉफ्टवेयर है, कहाँ पे जाके हैंग होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं। द रिजल्ट आर एग्जामाइंड टू इंश्योर दैट दे आर करेक्ट, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है कि आगे ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, वही रिजल्ट है जो डिज़ायर्ड है, जो हम चाह रहे हैं या नहीं, या कोई और रिजल्ट आ रहा है। अगर कुछ इस तरह का होगा तो उसको दोबारा ठीक किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 2 फेज़ हैं, जिसमें हमारे पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। डेफिनेटली टेस्टिंग हो गई, परफेक्ट हो गया काम, तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है, या डिप्लॉयमेंट भी आप कह सकते हैं इसको, सिस्टम डिप्लॉयमेंट या सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। Implementation means that के installation of the system, right? In this phase the developed system is installed for use। यहाँ पे हमारे पास implementation में या deployment में क्या किया जाता है, वो system को deploy कर दिया जाता है, install कर दिया जाता है for the user use। The following activities are performed, ये तो ठीक है कि उसमें हमारे पास यूज़र पर्सनल आर ट्रेन, जो भी यूज़र्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले, डेटाबेस को जिन्होंने यूज़ करना होता है उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो परफेक्टली उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। मेन जो इसमें काम है वो ये है कि हमने जो सॉफ्टवेयर है उसको डिप्लॉय करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, यूज़र को इंस्टॉल करके देना होता है। सिस्टम मेंटेनेंस आ जाता है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसको मेंटेनेंस उसकी साथ साथ चलती रहती है, उसको मेंटेन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर में भी मॉडिफाइड फॉर इट्स इफेक्टिव यूज़। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है, तो बाद में उसकी मेंटेनेंस भी की जाती है, उसको अपडेट अपग्रेड भी किया जाता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में इसको डिस्कस करने की कोशिश की आपके साथ, या कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगती है लेक्चर बनाने में। आपकी ईज़ के लिए ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लेक्चर मेरे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।